जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। एसएससी फाउंडेशन बैच जो हमने स्टार्ट किया था, आज हम उसका टाइम एंड वर्क का जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे। सॉरी, फर्स्ट पार्ट करेंगे हम टाइम एंड वर्क का। इससे पहले हमने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से लपेट लिया है, उसमें मुझे नहीं लगता कि सीजीएल मेंस तक आपको कोई दिक्कत आने वाली है। इसमें मैंने आपको 4 वीडियो करवाई है रेशो में, ठीक है? तो वो भी आप जाके ज़रूर चेक करना मेरे यूट्यूब चैनल पे। और साथ के साथ आपको ज़रूरी अपडेट वगैरह कोई भी चाहिए हो तो ये जो टेलीग्राम चैनल है ये आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बहुत सारा प्यार दो चैनल को, ठीक है? आपकी छोटी सी एक सब्सक्रिप्शन से आपको तो कुछ जाएगा नहीं, पर हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, टाइम एंड वर्क, ठीक है? उससे पहले आज का सुविचार से हम बात करेंगे। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब जैसे आप वर्ल्ड को देखोगे वैसे ही आप, जिस तरह से आप किसी मतलब आप वर्ल्ड को देखोगे, वर्ल्ड भी आपको वैसा सा ही दिखेगा, ठीक है? आप किसी अ, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है तो उसको लगेगा कि यही ज़िंदगी है, कोई पढ़ाई कर रहा है उसको लगेगा यही ज़िंदगी है, कोई नेता के पास बैठ जाओ वो आपको बता देगा कि लाइफ में कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है, ठीक है? तो मेन फोकस आपका जो है पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए आज हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है? आज हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइम एंड वर्क, ठीक है? टाइम एंड वर्क की आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? टाइम एंड वर्क, ओके? तो टाइम एंड वर्क में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है? एक आता है टाइम, एक आता है वर्क, ठीक है? अब देखो, अब इसमें हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी की हम अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी आती है उसके हम पहले बात करें, हम हमें आया आता है कि सबसे पहले तो वर्क क्या होता है, ठीक है? दूसरी चीज़ हम देखेंगे इसमें एफिशिएंसी, ठीक है? तीसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे टाइम, ठीक है? सिर्फ इसी पे पूरा टोटल हमारा जो है टाइम एंड वर्क का चैप्टर जो है हमारा डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है? तो देखो, वर्क क्या होता है? वर्क होता है काम, ठीक है? कि टोटल काम कितना हुआ, ठीक है? एफिशिएंसी होता है कि कितनी स्पीड से काम किया है, ठीक है? इसमें हम बोल देते हैं कि कितनी स्पीड से इसने काम किया। और टाइम का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कितना समय कितना लगता है, ठीक है? ओके, ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ी बहुत दो तीन रिलेशन हम अगर हम चेक करें, ठीक है? तो टाइम और एफिशिएंसी में रिलेशन क्या होगी, वर्क और एफिशिएंसी में रिलेशन क्या होगा, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम और एफिशिएंसी की, ठीक है? देखो, जो टाइम होगा ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होगा, ठीक है? इसका क्या मतलब है? मान लो एक बंदा हमारे पास ए, ठीक है? उसको उसको काम करने में, एक काम करने में उसको लग रहे हैं 20 दिन, ठीक है? वहीं एक बंदा बी है, ठीक है? उसको काम करने में लग रहे हैं 30 दिन, ठीक है? तो देखो, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? एफिशिएंसी का मतलब है कि स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? ए की ज़्यादा होगी, ठीक है? और बी की जो है स्पीड कम होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो आप, कि इसने टाइम कम लिया पर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है? इसके काम करने की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है? वही अगर हम बी की बात करें, बी को टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कम हो गई, ठीक है? समझ में आया? तो ये था आपका एक बेसिक सा, मतलब ये तो बेसिक तो मैं नहीं कह सकता, पर हर एक कंसेप्ट में मतलब ये यूज होगा ही होगा, ठीक है? समझ में आया? उसके बाद, ठीक है,
अब मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा बेसिक इसका कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ना इसमें मेथड होता है एलसीएम मेथड, कि उससे हम डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो शॉर्ट ट्रिक मेथड आया कहाँ से। ठीक है, तो मान लो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था कि ए हमारे पास 20 दिन में काम कर सकता है पूरा। ठीक है, वहीं बी हमारे पास 30 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमेशा क्या होता है, वर्क वर्क हमें बात करूँ, वर्क क्या होता है, वर्क टाइम इनटू में एफिशिएंसी होता है। ठीक है, वर्क क्या होता है, टाइम इनटू में एफिशिएंसी। ठीक है, कि एक बंदा एक टाइम पे कितना वर्क कर पा रहा है, तो वो टोटल वर्क होता है हमारा। ठीक है, तो देखो अगर ए ए टाइम कितना ले रहा है, 20 डेज, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। ठीक है, इतना इतना समझ में आया। वहीं अगर हम बी की बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TAE। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं बी की। तो देखो बी को टाइम कितना लग रहा है, 30 डेज, तो एफिशिएंसी ऑफ बी हमारी कितनी होगी, 1/30। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो वर्क होता है ना, वर्क की जो बोल देते हैं हम कि टोटल टाइम कितना लगेगा, वर्क का कितना लगेगा। ठीक है, तो देखो टाइम होता है 1/T1 प्लस में 1/T2 इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, कि टोटल वर्क कितना है, कि एक एक काम इसको कितने दिन में पूरा कर सकता है, इसको कितने दिन में पूरा कर सकता है, और टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो देखो एक दिन में जो काम होगा ना, ये जो इक्वेशन है ना, ये एक दिन के काम की है। ठीक है, कि E जो हमारा मतलब ए है ना, वो एक दिन में कितना काम करता है, 1/20 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/30 काम करता है। ठीक है, तो ये टोटल कितने दिनों में काम करेंगे, वो टाइम यहाँ निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आया टाइम एंड वर्क का बेसिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखो अब मैं इसको निकालूं तो कितना निकल के आएगा, ये 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। ऊपर आएगा 50, ऊपर आएगा 50, सॉरी 5, 50 नहीं सॉरी 5 आएगा। ऊपर कितना आएगा 5, और यहाँ पे आएगा 1/T, 1/T। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा ये, तो T हमारे पास आया निकल के 12। इस 12 का क्या मतलब है, समझ में आया आपको। ये 12 का मतलब है कि अगर दोनों साथ में काम करेंगे ना, तो कितना टाइम लगेगा इनको, 12 दिन लगेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखो यहीं पे ना एक छोटी सी ट्रिक हम अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, मैं बोल देता हूँ कि ए जो वर्क है ना, ए और बी, ठीक है, ए और बी का वर्क मैं बोल देता हूँ, यहाँ 20 डेज है, यहाँ पे 30 डेज है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे आएगा 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ये डायग्राम मतलब आपको पूरे टाइम एंड वर्क में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं बस समझा देता हूँ कि आया कैसे। ठीक है, तो देखो पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें चीज़ें क्या क्या हैं आपके पास। ठीक है, तो देखो ये वाला पेन आई थिंक चले, हाँ ये वाला कर लेते हैं। देखो ये जो निकल के आया ना, ये आपके पास है टोटल वर्क, काम कितना करना है उन्हें। ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें आई ना, ये निकल के आई हैं आपके पास एफिशिएंसी ऑफ ए, एंड दिस वन इज एफिशिएंसी ऑफ बी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, आप ये दिमाग में बिठा लो। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, और उनका दोनों का एलसीएम जो होगा ना, वही हमारे टोटल वर्क के इक्वल होगा। ठीक है, और इसमें मैं लूँगा, अगर मैं 60 को 20 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 3,
वहीं 60 को अगर 30 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुई इनकी एफिशिएंसी। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, नाउ अब देखो ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको, आपको थोड़ा बहुत समझ में आइडिया भी लगा होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ठीक है, कि देखो हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास होता है, मैं बोल देता हूँ आपको कि देखो ए के पास हमारे पास मान लो ए 20 दिन में काम करता है, ठीक है, और बी हमारे पास 30 डेज में काम करता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो टोटल वर्क है ना ये दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, 1 में T1 प्लस में 1 में T2, इट विल गिव यू द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम। ठीक है, कि दोनों को टोटल कितना काम टाइम। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास टोटल टाइम जो दोनों को लगेगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं देखूं तो मैंने सिंपल सा वही सेम चीज़ अपनाई है, 1/20 प्लस में 1/30, इट विल गिव यू 1/T। ठीक है, 1/T क्या है, टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम। ठीक है, अगर हम इन दोनों को करेंगे क्या करेंगे, अब अगर हम इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 एंड इट विल कम आउट एज 1/T। ठीक है, तो T इट विल कम आउट एज 60/5 एंड इट विल गोज टू 12। ठीक है, तो देखो जो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ ना आगे वाली, ये एकदम सिंपली डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, देखो मैंने यहाँ पे बोला ए हमारे पास टाइम ले रहा है 20, बी हमारे पास टाइम ले रहा है 30। ठीक है, अगर इन दोनों का एलसीएम देखो हमारे पास कितना आया, 60। इन दोनों का एलसीएम सेम, यही स्टेप सेम हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, ये आया समझ में? ठीक है, अब देखो और अब बोल रहे हैं कि टोटल टाइम कितना लगेगा। देखो टोटल वर्क हमारे पास 60 है। ठीक है, दोनों एक दिन में ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। एफिशिएंसी का मतलब ही यही है। ठीक है, अब देखो अगर एक दिन में ये 3 कर सकता है, ये 2 कर सकता है, टोटल कितना हमारे पास हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये एक दिन का काम है हमारे पास। ठीक है, एक दिन में हमारे को 5 काम किया है। ठीक है, हम इन दोनों ने मिलके 5 काम किया है, तो 60 कितने डेज में करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 12। ठीक है, ये देखो ये अभी आपको देखने में ना मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, पर ये सच में मुश्किल नहीं है, ये इससे ईजी है। ठीक है, थोड़ा समझो कि इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, मैं दोबारा आपको लिखवा देता हूँ। ये जो दोनों चीज़ होंगी ना, ये होगी एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारे पास होगा टोटल वर्क। ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा टोटल डेज। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब मैं नेक्स्ट स्टेप थोड़ा चलता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि ये तो इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। ठीक है, कि मान लो नेक्स्ट स्टेप तो नहीं पर यू कैन से दैट वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। ओके, ठीक है, मैं आज आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन लेके आऊँ, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। और कंप्लीट टाइम एंड वर्क को मैं 3 से 4 वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइक करो। ओके, ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, ठीक है, विजुअलिटी आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत है पर काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, देखो SSC CHSL 2013 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, SSC CHSL 2013। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि A कैन डू अ वर्क इन 20 days। ठीक है, B कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। ओके, इन हाउ मैनी डेज A एंड B टुगेदर डू द वर्क। ठीक है, देखो SSC CHSL 2013 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो देखो ए कर रहा है 20 दिन में, ठीक है, बी कर रहा है 30 दिन में,
ठीक है। सेम वही हम उस डायग्राम से एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपना एलसीएम डायग्राम बनाएंगे और उससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आएगा, ये बी आएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे 60, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है। अब देखो, अब अगर टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 यूनिट, जो एक दिन का काम है ना इनका, एक दिन का काम कितना, वो 5 यूनिट। एक दिन का काम कितना है, वेट अ मिनट गाइस, एक दिन का काम कितना है 5 यूनिट। तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, 12 दिन में, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। ये चूर्ण सवाल है, ये तो मतलब आपका थोड़ा सा बेस बनाने के लिए है, ठीक है। सेम देखो, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन हमारे पास, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, तो टोटल दोनों को कितना टाइम लगेगा। सेम वही, ए और बी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास टोटल वर्क कितना, हमारे पास 30। एक दिन का काम कितना दोनों का, ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो एक दिन में टोटल काम कितना हुआ 5 यूनिट, ठीक है। तो हम हमारे को काम कितना करना टोटल 30 यूनिट। अगर 5 यूनिट एक दिन में कर रहा है, ठीक है, तो 30 यूनिट कितने दिन में करेगा 6 डेज में, 6 डेज में करेगा। तो यही आपका होगा। समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास सेम क्वेश्चन, ठीक है। ए है हमारे पास, ए कितने दिन में निपटा रहा है 7 दिन में, ए निपटा रहा है 7 दिन में। बी कितने दिन में निपटा रहा है 9 दिन में, बी कितने दिन में निपटा रहा है 9 दिन में, ठीक है। अब देखो, ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 63, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। अब देखो, अब एक दिन में टोटल वहाँ काम कितना कर रहे हैं, ये एक दिन में 9 यूनिट कर रहा है, एक दिन में 7 यूनिट कर रहा है। तो एक दिन में टोटल हमारे पास काम कितना हुआ 16 यूनिट, कितने दिन में, एक दिन में। हमें करना कितना है 63, तो इट विल कम आउट एज 63 अपॉन में 16। कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम, ठीक है। देखो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, देखो, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, ठीक है। देखो ए कितने दिन में निपटा रहा है 5 दिन में, बी कितने दिन में निपटा रहा है 4 दिन में। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क व्हेन वर्किंग टुगेदर। एलसीएम लेंगे 20, 4, 5, ठीक है। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे हम एक दिन के काम से। एक दिन का काम हमारे पास कितना है 9, कितना आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। SSCM टेस्ट 2017 का क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आ चुके हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक ये हो गया, हाँ। फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ओके, एंड बी अलोन इन 20 डेज, ओके, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, पर करना आपने बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी है, तो यहाँ पे लिख लो ए प्लस बी, यहाँ पे कितना गिवन है बी, यहाँ पे लिख लो बी, ठीक है। तो ये कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिन में, ये कितने दिन में कर सकते हैं 25 दिन में, ठीक है। तो टोटल एलसीएम कितना लूँगा मैं इनका 60, तो ये कितना आएगा 4 यूनिट, ये कितना आएगा 3 यूनिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बी की जो वैल्यू है ना, बी की एफिशिएंसी है जो, वो 3 यूनिट है,
तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 यूनिट। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अगर बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है तो टोटल मिला के कितनी, यानी कि 4 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी कितनी रहेगी? 1 यूनिट। ठीक है। तो देखो, ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60 यूनिट। और एफिशिएंसी कितनी है उसकी? ए की 1। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 60 डेज। ठीक है। SSC CGL 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, पहला दिन है, इजी क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, हाई लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अगेन SSC CGL, अगेन किसका क्वेश्चन है? SSC CGL 2010 का क्वेश्चन है। देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो कि ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। ठीक है। अब देखो, सिमिल 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। तो टोटल वर्क ए कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 15 डेज में। बी कितने दिन में कर सकता है? 2/5। 2/5 इन 10 डेज। 2/5 इन 10 डेज। ठीक है। तो देखो, 2/5 कितने दिन में कर सकता है? 10 डेज में। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 10/में, 2/5, कितना आएगा? 25। बी कितने दिन में कर सकता है? 25। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमारे पास सेम वही क्वेश्चन बन गया, सेम वही क्वेश्चन बन गया, ए बी। ठीक है। ए हमारे पास 15 यूनिट, बी बी 25 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 75। 5 3। ठीक है। अब बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। देख लो कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 75 यूनिट है। एक दिन का काम कितना दोनों का? 8 यूनिट। मैं कह रहा हूँ इससे सिंपल सवाल बनते नहीं है टाइम एंड वर्क के। ये आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो, ये आ गया थोड़ा एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है क्वेश्चन, कोशिश करो सोल्व करने की। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्स इज 3 टाइम एज फास्ट एज वाई एंड इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज लेस देन वाई। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फंडा क्या है। मैंने आपको अभी आपको एक रिलेशन बताया था मैंने, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है। तो जो एफिशिएंसी का रेशो होगा वो उसका इन्वर्स जो होगा वो टाइम का रेशो होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे गिवन क्या है हमें, एक्स इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज वाई। ठीक है। अगर वाई की एफिशिएंसी 1 है ना, तो एक्स की हमें गिवन है 3। ये रेशो किसका है? एफिशिएंसी का। तो टाइम का टाइम का रेशो इससे इन्वर्स होगा, क्या होगा? 1:3। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब इसने पूछा है एंड इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज लेस देन वाई। ठीक है। अब देखो, रेशो में रेशो में हमारे पास डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? 40 डेज का। ठीक है। अब देखो, अभी क्या पूछ रहा है, देन द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे?
सेम जैसे मैंने आपको समझाया था। कैसे समझाया था? सबसे पहले टाइम निकालो कि ए जो है, एक्स जो है, एक्स कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 20 दिन में, तो वाई कितने दिन में कंप्लीट करेगा 60 डेज में। एलसीएम अगर मैं 60 लूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे 1, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास 60, और 1 दिन का काम दोनों का 4, इट विल कम आउट एज 15 डेज। ठीक है, रेशो और रेशो को और टाइम एंड वर्क को इन्होंने कर दिया मिक्स। ठीक, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम सेम ऐसे से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस ये रिलेशन आप याद रखना कि जो टाइम है ना एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। ये नहीं, हाँ देखो, देखो ये हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ओके, वेयर बी कैन डू इट इन 12 डेज। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे गिवन है ए और बी। ए कितने दिन में काम कर सकता है 20 दिन में, बी कितने दिन में काम कर सकता है 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लो पहले। तो एलसीएम कितना लोगे 60, 3 5। ठीक है, ये आ गई उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने कि बी वर्कड एट इट 9 डेज। ठीक है, तो एक दिन में बी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 1 यूनिट, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा वो 45 यूनिट काम कर लेगा। समझ में आ गया इतना काम? ठीक है, अब देखो, टोटल काम हमारे पास 60 था, 45 हो चुका है, तो बच गया कितना, 60 माइनस में 45 कितना बच गया 15। 15, अब 15 कितने दिन में कंप्लीट करेगा कौन, ए। हमारे पास 15 यूनिट काम बच गया है, ए को कंप्लीट करना है। ए का एक दिन का काम कितना हमारे पास 3 यूनिट है, तो 15 कितने दिन में करेगा 5 डेज में करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखो, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, ओके, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। अब देखो, हमारे पास दो बंदे हैं ए और बी। ए कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, बी हमारे पास कितना कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 90, 18 5 90, 15 6 90। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या बोला कि ये होगी इनकी एफिशिएंसी 5 और 6 यूनिट। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, बी वर्कड फॉर 10 डेज। बी ने 10 दिन काम किया। ठीक है, अब 10 दिन में ये काम कितना कर लेगा 60 यूनिट काम कर लेगा। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब देखो, टोटल हमारे पास काम था 90, बी ने निपटा दिया 60, तो हमारे पास बच कितना गया 30। टोटल 90 में से अगर इसने कर दिया 60, तो हमारे पास बच कितना गया 30। 30, अब वो करना किसने है, ए ने करना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में निपटा देगा वो 6 दिन में। तो ये हो जाएगा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। और ये देखो, SSC CGL 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, मैं आपको क्या बताने वाला था, हाँ, ये था आपका हमारा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इस पैनल की PDF या और भी कोई आपको डाउट वगैरह हो
यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है, पूछ सकते हो। एसएससी टारगेट, ये जो बैच है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये बैच 3 से 4 महीने चलेगा, ठीक है। 3 से 4 महीने में मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने हो सकते हैं, ठीक है। 5 महीने हो सकते हैं, 5 महीने से ज़्यादा मैं आपको होने नहीं दूंगा। ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा। आपके थोड़े से प्रयास से ना हमें बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू।